नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवर स्टडी हब पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के चंद्रवंश के इतिहास का प्रैक्टिस सेट। इसमें चंद्रवंश के जो भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। जो भी टफ क्वेश्चन है यानी कि जो भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। अगर आप किसी भी उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल है, एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? मानवोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, पिंगल काव्य और इनमें से कोई नहीं। तो जो कुमाऊं में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है वह किस काव्य में दी गई है? मानवोदय काव्य में दी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगला है, चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो जो चंपावत नगरी थी वह किस नदी के तट पर स्थित थी? काली नदी के तट पर स्थित थी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। बालो कल्याण चंद के काल में किस नगरी को पूर्णतः चंदू की राजधानी के रूप में स्थापित किया? जो बालो कल्याण चंद था उसने चंद्रवंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? अल्मोड़ा में चंद्रवंश की राजधानी बनाई थी, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगला है, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन है? तो जो शशिवंश विनोद पुस्तक है उसके लेखक कौन है? गणेश सिंह वेदी इसके लेखक है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है, कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगला क्वेश्चन है, वह चंद राजा था जो स्वयं फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था, तो वह कौन सा शासक था? ज्ञानचंद शासक था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। इसी ने जो है इसे किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। गरुड़ ज्ञानचंद इसे उसके बाद कहा जाता है कि इसने गरुड़ को जो है तीर से गरुड़ में निशाना लगा के उसे मार दिया था। इसी कारण से फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। अब अगला है, भारतीय जनता के संस्थापक डोटी नरेश कौन था? डोटी यानी कि जो नेपाल के जो नरेश है उन्हें डोटी कहा जाता था। आज भी जो है डोटियाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी के कारण किया जाता है। तो उनका जो समकालीन नेपाली शासक यानी कि डोटी शासक कौन था? संसारमल, यक्षमल, नरेंद्रमल, इनमें से कोई नहीं। तो जो यक्षमल्ल था वो भारतीय जनता के समकालीन क्या था? डोटी शासक था, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कुर्मांचल नरेश जिसने मुगल अधीनता को स्वीकार कर कुर्मांचल को एक करत राज्य बना दिया। करत राज्य क्या होता है कि जैसे कि राज तो मतलब चंदू का ही रहेगा कुमाऊं में, लेकिन जो कर होगा, कर वो किसको देंगे? उसको कुछ कर के रूप में, यानी कि हम आपके अधीन है ये, उसके रूप में कुछ कर जो है मुगल सम्राट अकबर को देंगे। तो वह किसने बना दिया था करत राज्य? रुद्रचंद ने जो है पूर्वांचल को क्या बना दिया था? करत राज्य बना दिया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगला देखते हैं, कुमाऊं में मल्ला महल तो किसने निर्मित किया था? तो कुमाऊं में जो मल्ला महल है, आज जहाँ कोर्ट कचहरी भी है अल्मोड़ा में, तो उसका निर्माण किसने किया था? रुद्रचंद द्वारा इसका निर्माण किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की मंडली का श्रेय बनाने का श्रेय जाता है। जो गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण है वैसे ही कुमाऊं में क्या थे? चौथानी ब्राह्मण है। तो उनको जो है किसने बनाया था? तो वह बनाया था रुद्रचंद ने, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अब अगला है, ब्राह्मणों का वह वर्ग जिसका कार्य ओलावृष्टि पर थाली बजाने का होता था, यानी कि जैसे आज भी ओलावृष्टि में थाली बजाते हैं, तो जो चंद और राजाओं के समय था वो, तो यह कार्य किसका होता था? ओली का यह कार्य होता है। जैसे ओले से ही है तो ओली नाम है, तो यह आपके याद रखने के लिए भी सही हो सकता है। तो अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं, किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लू को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र में भूमि का विधिवत बंदोबस्त कराया था? तो भूमि का विधिवत बंदोबस्त किसने कराया था? सीला के मल्लू को हराकर, तो वह था रुद्रचंद ने यह बंदोबस्त कराया था। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, वह कुमाऊं नरेश
का निर्माता के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई। तो वह कौन सा राजा था? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, सोमचंद और इनमें से कोई नहीं। तो वह था लक्ष्मीचंद था, जिसने कि किसका बैद्यनाथ मंदिर का क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया और यहाँ पे तांबे की एक शक्ति भी लगाई शिवलिंग में, यानी कि तांबे का कुछ चिन्ह टाइप का लगाया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को 1673 में भूमि दी और साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था था 5 ग्रामों की मालगुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद राजा कौन था? तो कौन चंद राजा था? बाज बहादुर चंद वो राजा था, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है, बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक कौन था? तो जो बाज बहादुर चंद था उसका समकालीन डोटी शासक कौन था? तो वह देवपाल इसका क्या था? समकालीन डोटी शासक था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था, उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में से कौन था? धर्मपरायण मतलब तो सभी धर्मों एक मानने वाला जो शासक होता है वो धर्मपरायण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही, कौन था धर्मपरायण शासक जिसने मंदिरों में से एक बाज बहादुर चंद ने किसका निर्माण किया था? तो एक हथिया दीवार जो है बाज बहादुर चंद के समय में हुआ था इस मंदिर का निर्माण। अब अगला है, डोटी अभियान के दौरान उद्योगचंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित सोर व सीरा क्षेत्र के मंदिरों को कहते हैं। तो सोर व सेरा जो क्षेत्र है उसके मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवल वहां के मंदिरों को कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, इस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। तो कौन सा राजा है जिसके काल को जो है विद्वानों ने कुमाऊं के स्वर्ण काल की संख्या दी है, यानी कि चंदू के स्वर्ण काल की संख्या दी है? तो वह है जगत चंद, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब 19वां क्वेश्चन है, किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर और रुद्रपुर में किलों का निर्माण कराया? तो काशीपुर के जो रुद्रपुर के जो किले हैं उसका निर्माण किसने कराया था? शिवदेव ने इसका निर्माण कराया था। 20वां है, किस वर्ष के पश्चात कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया? तो किस उसमें बना था वो, किस वर्ष में बना था? 1779 में जो है कुमाऊं एक अधीनस्थ राज्य के रूप में, यानी कि किसी के अंदर जो राज करता है तो उसे अधीनस्थ राजा कहते हैं। तो कुमाऊं जो है कब बना था? 1779 में एक अधीनस्थ राज्य के रूप में बन गया था। अब 21वां है, चंद काल में सूली का डांडा शब्द किसको कहा जाता है, यानी कि किसका प्रयोग, किसके रूप में सूली का डांडा का प्रयोग किया जाता है? तो जो फांसी वाली पहाड़ी होती थी उसे कहा जाता था सूली का डांडा। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में भूमि का स्वामित्व नहीं था। तो भूमि का स्वामित्व चंद काल हो, यानी कि जो भी क्या कहते हैं जो राजतंत्र के काल होते थे उसमें भूमि का स्वामी कौन? हमेशा राजा ही होता था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद काल में 36 प्रकार के राजकर लगाए जाते थे, इन्हें कहा जाता है। चंद काल में 36 प्रकार के जो राजकर थे वो लगाए जाते थे और इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था छत्तीसी नाम इन्हें कहा जाता था। जैसे 36 का लगाए जाते थे तो उसी के जैसा नाम क्या, छत्तीसी नाम इन्हें कहा जाता है, इनकी इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 24वां, चंद राजा मूलतः किसके उपासक थे? तो जो चंद राजा थे वो किसके उपासक थे? शैव संप्रदाय के वो क्या थे? उपासक थे। तो आज हमने देख लिया चंद वंश के सारे क्वेश्चनों को, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारे क्वेश्चन इसमें हमने नहीं लिए हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ कुछ जो कठिन है जो पढ़ने में हमारे छूट जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। साथ ही इससे पहले हमने कुमाऊं के कत्यूरी वंश, कुलिंद वंश और कुमाऊं के प्रागैतिहासिक काल की भी प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है। साथ ही पूरे इतिहास का प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड के अन्य टॉपिकों के प्रैक्टिस सेट भी हम आपको कराते रहेंगे। साथ ही और उत्तराखंड की और क्लास भी आपको कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।